बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या हबीब अल्लाह। आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ से मियां जलील अहमद शरकपुरी गुजारिश कर रहा हूं। और अभी चंद लम्हे पहले कुछ दोस्तों का फोन आया कि जियो के ऊपर शेख रशीद का बयान चल रहा है कि उसने कोई पेमेंट भेजी और वो क्या किसी को मिल गई कि नहीं मिल गई, और मेरा नाम लिया जा रहा है। और फिर मैंने जियो ऑन किया तो वो क्लिप मैंने देखा, और फिर मैंने जियो के नुमाइंदे हैं हमारे शरकपुर शरीफ से जो बड़ा सीनियर उनके नुमाइंदे हैं आजम मलिक साहब, उनसे पूछा कि क्या ये आवाज शेख रशीद की ही है। उन्होंने तस्दीक की कि आवाज शेख रशीद की है। मैंने कहा अगर ये आवाज शेख रशीद की है तो ये प्री प्लान्ड क्लिप है और ये किसी के कहने पे शेख रशीद ने किया है। और मैं अगर ये आवाज शेख रशीद की है तो फिर मैं ये कुरान पाक पे हाथ रख के कह सकता हूं कि खान साहब, जैसे मैंने आपको बहुत अरसा पहले बता दिया कि अलीम खान आपके साथ नहीं है, 2 नंबर आदमी है आपके लिए, इसी तरीके से आज मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूं शेख रशीद आपके लिए 2 नंबर आदमी है और आपका दुश्मन है। और ये किसी के कहने के ऊपर ये किया है जस्ट इमेज खराब करने के लिए। शेख रशीद का ना मेरे से तल्लक है, ना मुलाकात है, ना जान पहचान है। सिर्फ मेरी उससे ये जान पहचान है कि एक दफा मैं इनके दफ्तर गया था जब ये वजीर थे, और ये कॉरिडोर जब खुला था सिखों के लिए, तो मैंने कहा जी उधर परली तरफ हमारे बुजुर्ग हैं मकान शरीफ, तो वो भी चूंकि बॉर्डर के बिल्कुल करीब है तो वो कॉरिडोर भी खोल दें। इसके अलावा मेरी शेख रशीद से ना कोई तल्लक, ना वास्ता, ना जान पहचान। तस्वीरें उसने मेरी देखी होंगी, मैंने उसकी देखी हुई है, मेरी एक मुलाकात है, इसके अलावा तल्लक ही नहीं है। वो बंदा कैसी बात कर रहा है मेरे मुतल्लक, और जब वो बात कर रहा है और मुझे पता है कि झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब कि मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कह सकता हूं कि शेख रशीद साहब 2 नंबर आदमी है और इमरान खान का दुश्मन है, उसके साथ बैठा होता है अपनी एक शोहरत के लिए। जलील अहमद शरकपुरी एक अजीम, शरीफ, दयानतदार और अल्लाह के नामूस रसालत की हिफाजत करने वाले इंसान है। मेरे नाम से जो ऑडियो राना सनाउल्लाह उजरती कातल ने जारी की है, उस मंशियात फरोश ने जारी की है जिसने फोन को जोड़कर ऐसी बातें मंसूब की हैं जिससे किसी एक शरीफ आदमी की इज्जत को मजरूह किया जाए। जलील अहमद शरकपुरी की इज्जत पर किसी किस्म का कोई धब्बा नहीं है, और यह हुकूमत को तकलीफ है कि उसने परवेज इलाही को इस्तीफा क्यों दिया, जो कि उम्मीदवार हैं चीफ मिनिस्टर के। और मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं कि इस हुकूमत की हालत देखें कि ये किस किस्म के गंदे और परागंदे हथकंडों पे आ गई है। और वो चैनल जो इन नाशाइस्ता, गैर शाइस्ता बातों को उछालते हैं, वो अल्लाह की पकड़ में आएंगे। जलील शरकपुरी की मैं हलफ पे कसम खाता हूं कि वो नेक इंसान है और मेरा उनसे कोई सियासी तल्लक और रिश्ता नहीं है, ना मैं सूबे की सियासत करता हूं। और इनको तकलीफ ये है कि परवेज इलाही को उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। मेरी तरफ से जो बातें जोड़ के बनाई गई हैं उसमें मैंने कुछ बातें की हैं, कुछ मजाकन बातें की हैं, लेकिन सारी कौम देख ले कि ये हुकूमत फोन टेप करने से भी बाज नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल शरकपुरी ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਜੇ। टेलीफोन है खुदा दा ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ सूरत से हाल देखना, ਤੁਸੀਂ सूरत से हाल ਚੱਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ इंशाल्लाह ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ इंशाल्लाह ਕਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ इंशाल्लाह।